नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और सी वोटर की ये खास पेशकश। 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसका अंतिम ओपिनियन पोल आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। और एक बड़ी ही दिलचस्प सी ट्रेंड अभी तक सामने आई है। हमने मिजोरम में आपको बताया, मिजो नेशनल फ्रंट फिर से सरकार में वापसी के आसार दिखाई दे रहे हैं। बीआरएस आगे है तेलंगाना में, और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के आसार हैं। तो चुनाव जब भी होता है हम बात करते हैं एंटी इनकम्बेंसी की, लेकिन यहां प्रो इनकम्बेंसी होती दिख रही है क्या? और अब बारी राजस्थान की। राजस्थान की पहचान ऊंट भी है, और राजनीति के ऊंट की भी हम चर्चा करते हैं। और पिछले 30 साल के अतीत पर, इतिहास पर राजस्थान के नजर डालें तो यह राजनीति का ऊंट है। हर 5 साल में करवट बदलता रहता है, यानी कि सत्ता परिवर्तन हो जाता है। लेकिन क्या इस बार भी राज बदलेगा, यानी कि ऊंट करवट बदलेगा या रिवाज बदलेगा? इसी की था हमने लेने की कोशिश की है। अब छत्तीसगढ़ और मिजोरम और तेलंगाना के बाद बारी आ गई है राजस्थान की। और राजस्थान को हमने 5 इलाकों में बांटा है: ढूंढाड़, हाड़ौती, मेवाड़, मारवाड़ और शेखावटी। और इलाके दर इलाके की तस्वीर अब आपके सामने मैं पेश करने वाला हूं। मेरे साथ मेरी सहयोगी रोमाना भी जुड़ी हुई है। और रोमाना, शुरुआत कीजिए, कौन कौन से इलाकों के रुझान, ट्रेंड्स, ओपिनियन आप पेश करने वाली हैं? राजस्थान विधानसभा 200 सीटें, और ऐसे में जैसा कि आपको संदीप अभी बता रहे थे ना कि हमने राजस्थान को आपकी आसानी के लिए ओपिनियन पोल के आंकड़े आप तक पहुंचाने के लिए 5 अलग अलग रीजन्स में बांटा है। तो बिना वक्त गवाए शुरुआत करते हैं उस पहले आंकड़े से जो हाड़ौती रीजन से आपके लिए मैं लेकर आने वाली हूं। हाड़ौती रीजन मतलब राजस्थान का ये सबसे छोटा रीजन है। हाड़ौती रीजन, इस रीजन की खासियत आप जानते हैं क्या है? राजस्थान जिसकी पहचान जाट और गुर्जर के तौर पर, राजपूत के तौर पर है, हाड़ौती रीजन में मामला ऐसा नहीं है, क्योंकि यहां पर ब्राह्मण, बनिया, जैन, पंजाबी, इस इलाके में इन तमाम वोटर्स का भी दबदबा है। इसी इलाके में कोटा भी आता है, जहां से ओम बिरला, जो इस वक्त माफ कीजिएगा लोकसभा में स्पीकर हैं, और साथ ही साथ ये जो हाड़ौती वाला रीजन है, ये रीजन वसुंधरा राजे का रीजन है। और आपके सामने ये बड़ा आंकड़ा आ गया है। कांग्रेस के खाते में 17 सीटों में से 1 से 5 सीट, बीजेपी 12 से 16, अन्य का खाता भी नहीं खुल पा रहा है। कुल मिलाकर ये हाड़ौती रीजन, इसकी एक और खासियत मैं आपको बता दूं कि ये रीजन बीजेपी के दबदबे वाला रीजन रहा है। पिछली बार मतलब 2018 में भी जब राजस्थान में सरकार कांग्रेस ने बनाई थी, तब भी इस हाड़ौती रीजन में बढ़त बीजेपी की थी। और इस बार बीजेपी को इस इलाके में बड़ा फायदा होता हुआ 12 से 16 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई 17 सीटों में से, मतलब एक तरीके से पूरा का पूरा क्लीन स्वीप भी इस हाड़ौती रीजन में बीजेपी कर सकती है। ओपिनियन पोल का आंकड़ा ये बता रहा है। मैं अगले रीजन की तरफ आपको लेकर चलती हूं। और हाड़ौती के बाद जो दूसरा बड़ा रीजन आता है इस इलाके में, मतलब सबसे छोटा हाड़ौती है और दूसरा फिर शेखावटी आता है। 21 सीटें इस शेखावटी रीजन में है। यहां पर जाट, गुर्जर, राजपूत और मुसलमान वोटर वो भी प्रभाव रखते हैं। अच्छा, ये जो शेखावटी वाला इलाका है ना, ये स्विंग होता रहता है, मतलब हर चुनाव में बदल जाता है, कभी कांग्रेस के साथ, कभी बीजेपी के साथ। इस बार क्या होने वाला है? आपके सामने वोट प्रतिशत आ गया है। कांग्रेस 46%, बीजेपी 41%, अन्य के खाते में 13%। तो वोट शेयर के मामले में तो यहाँ शेखावटी रीजन में फिलहाल कांग्रेस बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर सीटों की बात की जाए तो आंकड़ा क्या कह रहा है? सीटों का आंकड़ा आपके सामने 10 से 14 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं, बीजेपी के खाते में 6 से 10 सीटें जा सकती हैं, अन्य 0 से 2। मतलब पिछली बार इस रीजन में 21 सीटों में से 15 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती थी। और इस बार भी ये जो रीजन है उसमें किसी तरीके का कोई बड़ा स्विंग नजर नहीं आ रहा है। मतलब ये रीजन इस बार भी कांग्रेस के साथ जाता हुआ नजर आ रहा है। सीधे आपको लेकर चलते हैं स्टूडियो संदीप के पास। और जैसा रोमाना बता रही थी, आपको 200 सीटें हैं, 38 सीटों का आकलन हमने आपको दिया है। ये ओपिनियन पोल है, ये फाइनल पोल नहीं है। अभी तो एग्जिट पोल भी आएंगे, उस पर भी हम आगे बात करेंगे। पर 19% इलाके में टक्कर दिख रही है। एक तरफ तो बीजेपी सरपट दौड़ती दिखाई दे रही है, हाड़ौती में, शेखावटी में कांग्रेस थोड़ा आगे। चर्चा में मेरे साथ अभय दुबे,
किसी परिचय के मोहताज नहीं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं, वरिष्ठ पत्रकार दिबांग, विजय त्रिवेदी, इनसे बेहतर दो विजय हैं, बल्कि ये विजय फैक्टर की जो हम बात कर रहे हैं, विजय त्रिवेदी और विजय विद्रोही, और विद्रोह के बिगुल भी बजे हैं राजस्थान में। वो किसको नुकसान पहुंचाएंगे, विजय विद्रोही से भी पूछेंगे। साथ ही साथ मेरे साथ यशवंत देशमुख भी जुड़ गए हैं, और इनके लिए ये मौसम सबसे मुश्किल मौसम होता है। हॉट सीट पर बैठना पड़ता है, गालियां ज्यादा मिलती हैं, तालियां बहुत कम मिलती हैं। सही मिल जाए तो कोई कुछ नहीं कहता, और गलत हो जाए तो लानत मलानत भेजी जाती है। और जिन 5 मेहमानों का मैंने परिचय किया है, दरअसल ये 175 साल, पौने 200 साल का तजुर्बा आपके सामने है, और इन सब में मैं सबसे कम तजुर्बेकार हूं। ये भी समझ लीजिए, इन सबसे ज्यादा जवान हूं मैं। 25 मेरे भी जोड़ लेंगे तो 200 साल का तजुर्बा आपके सामने है। ये जो आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं, तो विजय, हाड़ौती में विजय और शेखावटी में कांग्रेस आगे, मैं विजय नहीं कहूंगा। कैसे देखते हैं? बहुत साफ है। हाड़ौती के लिए बस तकलीफ वाली बात ये हो सकती है कि हाड़ौती हमेशा भारतीय जनता पार्टी का रीजन रहा है, और वहां की और राजस्थान की जो सबसे बड़ी भारतीय और जनता हम यहाँ पार्टी बता की दें, नेता- बूंदी, बारां, बूंदी, झालावाड़, बारां, कोटा, झालावाड़, ये कोटा, इलाका, 4 इलाके बड़े हाँ। इलाके। और वसुंधरा जी वहां से हैं, पिछले 30 साल से वो वसुंधरा जी हाड़ौती की राजनीति ओम कर रही बिरला भी वहां से। झालावाड़ और झालरापाटन नहीं, वसुंधरा जी का जिक्र इसलिए किया क्योंकि वो इस समय पार्टी से साइड लाइन है, हाँ। और वहां आप देख रहे हैं कि 12 से 16 सीटें वहां पर दिखाई दे रही है। हाँ, 14 सीट मान लीजिए, 14 17 में सीटें से। मान लें तो 17 में से 14 सीटें वहां पर है। ओम बिरला साहब भी बड़ा उम्मीद लगाए बैठे थे कि इस बार जो है दिल्ली की बजाय जयपुर में बैठे, लेकिन वो शायद अभी तक मौका पार्टी ने नहीं दिया। कोटा भी बहुत महत्वपूर्ण है। कोटा के लिए मैं कहता हूं कि इस बार के चुनाव में कोटा की जो राजनीतिक किस्मत है ना, वो थोड़ी ठीक नहीं चल रही। कचौड़ी कौन खाएगा इस बार? कोटा की कचौड़ी, क्योंकि दोनों बड़े नेता कोटा में हैं, भारतीय जनता पार्टी के ओम बिरला साहब और कांग्रेस के शांति धारीवाल साहब। शांति धारीवाल साहब को तो अभी तक टिकट नहीं दिया क्योंकि उन्होंने आला कमान को चैलेंज कर दिया था। ओम बिरला साहब अभी लोकसभा अध्यक्ष है, उनको उम्मीद थी कि वो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हों। तो कोटा के दोनों ही लोगों को, या यूं कहे कि हाड़ौती की किस्मत जो है ना राजस्थान की राजनीति के साथ अभी बहुत अच्छी नहीं चल रही। और फिर अंदरूनी कलह की बात भी, यहाँ जो ये आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं वो कुछ उसकी पेशकश करते नहीं दिख रहे हैं। पर शेखावटी में विजय तस्वीर पलट है, उधर कांग्रेस को बढ़त, और ये ग्रामीण इलाका, अगर मैं कहूँ ये ग्रामीण अंचल ज्यादा है। शहरी ग्रामीण में भी कुछ फर्क दिखाई देता है आपको वोट के रुझान को लेकर? देखिए, जहाँ तक शेखावटी की बात है तो पिछली बार भी कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया था। इसमें मेरे को खास दिलचस्पी अन्य के खाते में जो 2 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, 0 से 2, यानी क्या हनुमान बेनीवाल फैक्टर? नहीं, हनुमान बेनीवाल फैक्टर यहाँ नहीं है। ये नहीं, मैं शेखावटी की बात कर रहा हूँ। हाँ, शेखावटी की मैं बात कर रहा हूँ। शेखावटी में मेरे लिए इंटरेस्टिंग है उदयपुर वाटी की सीट, जहाँ लाल डेयरी वाले राजेंद्र गुड़ा है। तो क्या राजेंद्र गुड़ा चुनाव जीत रहे हैं या कम्युनिस्ट पार्टी के हिस्से में सीट जा रही है? ये चीज़ मुझे थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लग रही है। और अगर शेखावटी में कांग्रेस अच्छा कर रही है तो वहाँ का जागरूक किसान है, बड़ा जाट है, किसान है, और अगर ये ट्रेंड है तो फिर ये थोड़ा सा कांग्रेस के लिए खुशी की बात हो सकती है। जहाँ तक हाड़ौती का जिक्र किया तो मैं एक चीज़ विजय जी की बात में जोड़ना चाहूँगा कि वसुंधरा ने बहुत सी सीटें जिताने की जिम्मेदारी ली थी, और बहुत से प्रेमचंद भाया हैं जो प्रमोद चंद जैन भाया, उनके खिलाफ भी एक कमज़ोर कैंडिडेट ऐसा लगता था बीजेपी उतार देगी, लेकिन वसुंधरा ने जिम्मेदारी ली कि मैं जिता के लाऊंगी। और इस सर्वे के हिसाब से अगर वसुंधरा ये गढ़ जीत रही हैं तो मुख्यमंत्री के रूप में अपने दावेदारी का पहला बड़ा सबूत वो पेश कर रही हैं, मुझे ऐसा लगता है। अभी अर्ली ट्रेंड है, लेकिन मोटा मोटा विश्लेषण मुझे ऐसा लगता है। पर दिबांग, वसुंधरा जैसे चेहरे को सामूहिक नेतृत्व में शामिल कर देना, और अशोक गहलोत को लेकर हमने देखा है कि अशोक गहलोत से नाराजगी नहीं है, एमएलए से नाराजगी ज्यादा है। इसे किस तरह से पैन आउट करते देखते हैं और इन आंकड़ों से कैसे जोड़ते हैं? देखिए, एक तो ये है बड़ा इंटरेस्टिंग कि ये जो 2 क्षेत्र हैं यहाँ पर एससी और जाट बहुमत में हैं, यानी बीकानेर और जैसलमेर और जोड़ दीजिए तो वो 3 इलाके हो जाते हैं। लेकिन आप सीटों का बंटवारा देखिए तो सीटें बटी हुई हैं। एक तो ये बड़ा एक साफ इंडिकेटर आ रहा है वहाँ से कि भाई ये जो कहा जा रहा था कि शायद ऐसा नहीं होगा, वो नहीं। दूसरी बात यह है कि वसुंधरा राजे को आप इस समय एक जो बीजेपी में नए किस्म की जो कोशिश चल रही है, यानी जिसको मैं कहता हूँ कि बीजेपी का कांग्रेसीकरण जैसा हो रहा है,
यानी बीजेपी में जहां केंद्रीय नेतृत्व की इतनी भूमिका नहीं होती थी, स्थानीय नेताओं को भी बोलने उठने समझने का मौका दिया जाता था, वहां बिल्कुल केंद्र से सब कुछ चल रहा है। यानी केंद्र तय कर रहा है कि वहाँ कौन से मुद्दे होंगे, केंद्र ये भी तय कर रहा है कि वहाँ कौन मुख्यमंत्री बनेगा। पहली बार है कि कांग्रेस ने जहाँ 3 राज्यों में अपने मुख्यमंत्रियों की घोषणा कर दी है, बीजेपी ने तत्कालीन जो मुख्यमंत्री हैं उनको भी कह दिया आप भी क्यू में हैं। ये एक बड़ा एक उलटफेर कह सकते हैं कि कांग्रेस जो है वो स्थानीय नेताओं को कह रही है कि भाई आप तय कीजिए, आप ही सब कुछ डिसाइड करेंगे कि क्या एजेंडा होगा, किन मुद्दों पे लड़ा जाना है। स्थानीय मुद्दों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं और इसका फ़ायदा भी हमने देखा कर्नाटक में हुआ, इसका फ़ायदा भी हमने देखा हिमाचल में हुआ। और ये भी एक संदीप इंटरेस्टिंग बात है कि एक आर्टिकल छपा इन्हीं के अखबार में, ऑर्गेनाइज़र की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें कहा गया कि आप कर्नाटक की हार के बाद बीजेपी की तरफ से कि भाई प्रधानमंत्री का करिश्मा ज़रूर है, हिंदुत्व का भी मुद्दा है, लेकिन स्थानीय नेता भी मजबूत होना चाहिए। तो एक तरीके से उसको दरकिनार करते हुए, और यही एक तरीके से मोदी और शाह ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स है कि जो कहते हैं वो कहते हैं वही होता है, जो वो कहें जो वही उनके मन सही। में है वही सही, और उसी पर हम अड़े रहेंगे। आप चाहे हमें कोई भी एडवाइस दें, अपने लोग भी कोई भी एडवाइस दें, उसकी भी उतनी कीमत नहीं, और इसलिए पूरी तरह से दरकिनार करके पर एक ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की तरह से इलेक्शन चल रहा है। पर यह समस्या कांग्रेस में भी है क्या? और राहुल गांधी छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में जीत की ताल ठोक देते हैं, राजस्थान में ऐसा नहीं करते, तो वो नो कॉन्फिडेंस क्या अशोक गहलोत में कर देते हैं? वो कमजोर हो जाते हैं क्या? ये आंकड़े कुछ उस ओर भी इशारा करते हैं। देखिए, देवांग ने जो बात कही है बृहत्तर परिप्रेक्ष्य में मैं इनकी बात से सहमत हूँ, लेकिन राजस्थान का मसला एक ऐसा है जिसमें मुझे लगता है इस परिप्रेक्ष्य में मुझे एक कैविएट फाइल करनी चाहिए। यहाँ पर दिखाई ये पड़ता है कि आला कमान गहलोत के हाथ में पूरे चुनाव की बागडोर तो है मजबूती के साथ में, जाहिर है। और सचिन पायलट से ये भी कह दिया गया है कि भाई अभी यही नेतृत्व करेंगे, आप जरा चुप रहिए। और सचिन पायलट को गहलोत के पक्ष में भी उनको उतारा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, दूसरी जगह। ये सब तो कांग्रेस आला कमान ने किया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, ऐसा धीरे धीरे लगने लगा है, पहले नहीं लग रहा था, कि आला कमान उतनी मजबूती के साथ गहलोत के साथ नहीं खड़ा हुआ है जितनी मजबूती के साथ वो सिद्धरमैया के साथ खड़ा हुआ था, या जितनी मजबूती के साथ वो कमलनाथ के साथ खड़ा हुआ है। तो ये कुछ जो अंतर्विरोध हैं पार्टी के भीतर और कुछ जो विरोधाभास हैं, वो शायद कांग्रेस की जो चुनावी मुहिम है उसमें कुछ गड़बड़ियां नुकसान कर सकते हैं। ठीक है यशवंत, यहाँ पर एक और दिलचस्प बात जो आपके आंकड़े बता रहे हैं वो ये कि पिछली दफा 39.39% वोट पड़े कांग्रेस के पक्ष में, 39.25% पड़े बीजेपी के पक्ष में, और जो बीएसपी थी 4%, अन्य के खाते में 17.9, मतलब 18%। कुल मिलाकर 22% वोट बैंक ये बाकी दलों के पास था। पर इस बार ये सिमट कर 13.5% पर आ रहा है। तो जो ये वोट बैंक छिटका है और ये बिल्कुल डायरेक्ट फाइट दिख रही है कांग्रेस बीजेपी में, वो ज्यादा प्रतिशत किसकी तरफ जाता दिख रहा है? वही गेम चेंजर होगा, वही नतीजे डिसाइड करेगा क्या? बिल्कुल। और ये बात संदीप, इसको हम ये मान के चलें कि इन चुनावों में ये तीनों जो राज्यों की बेल्ट है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दरअसल इन तीनों ही राज्यों में हम इस बात को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये अन्य का जो ब्लॉक था जो 20-22% का था तीनों ही जगहों पे, वो घट के 10-12% पे घट रहा है। करीबन 10% उसके वोट कम हो रहे हैं उस अन्य के ब्लॉक के। और मोर और लेस ये ब्लॉक दरअसल तीनों ही राज्यों में लगभग बराबरी पे स्प्लिट हुआ है। ऐसा नहीं है कि कोई एक थोड़ा सा उसमें जिसको एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ रहा है उसके हिस्से में थोड़ा सा कम गया है, इतना ही अंतर है। 6 और 4 का आप एक तरह से मोटा बंटवारा मान सकते हैं, 5.5, 4.5 भी है कई जगहों पे। लेकिन ये अन्य की भूमिका, अब नतीजे आने पे कितने रेबल्स और कितने उनके कारण कितनी सीटों का होगा वो एक अलग विषय है। नहीं, वो एक बड़ा विषय रहने वाला है। अभी उस पर आते हैं यशवंत, क्योंकि बीजेपी ने 184 उम्मीदवार अभी तक उतारे हैं और कांग्रेस ने सिर्फ 156। पर अभी 2 और इलाकों के रुझान लेकर ओपिनियन पोल क्या बता रहा है? रोमाना तैयार है। रोमाना, कौन से इलाके हैं आप?
दो रीजन अब जिनकी बात करेंगे, आइए शुरुआत करते हैं। अच्छा, आप गेस करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अब जिस रीजन की मैं बात करने वाली हूं, जो राजस्थान में 25 एसटीज के लिए रिजर्व सीट हैं, उनमें से 16 सीटें इसी रीजन में आती हैं। एक तरीके से आप इसको ट्राइबल बेल्ट कह सकते हैं, जहां पर निर्णायक वोटर जो है वो भील मीणा वोटर। और क्लू देती हूं, दोनों सीपी जोशी इसी रीजन से आते हैं, मतलब कांग्रेस वाले भी और बीजेपी वाले भी। बीजेपी वाले एमपी हैं चित्तौड़गढ़ से, कांग्रेस वाले नाथद्वारा से विधायक हैं। आप समझ गए होंगे मैं अब तक मेवाड़ रीजन की बात कर रही हूं। जल्दी से मेवाड़ रीजन का आंकड़ा आपके सामने लेकर आते हैं। कुल 43 सीटें इस मेवाड़ रीजन की, और राजस्थान का फाइनल ओपिनियन पोल मेवाड़ रीजन जो पारंपरिक तौर पर बीजेपी के साथ रहा है, वोट शेयर देखिए आप यहां पर। बीजेपी 50% वोट शेयर, कांग्रेस 37% वोट शेयर, अन्य के खाते में 13% वोट शेयर। मतलब कुल मिलाकर बीजेपी का गढ़ ये मेवाड़ क्षेत्र रहा है। और ऐसे में वोट शेयर में 50% अगर बीजेपी के खाते में जा रहा है, तो सीटों के लिहाज से तस्वीर क्या है आपके सामने। बीजेपी देखिए 43 में से 31 से 35 सीटें अपने खाते में ले जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस 5 से 9 सीटों पर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। और पिछली बार की अगर बात करूं, 2018 कांग्रेस को यहां पर 14 सीटें मिली थी, बीजेपी 25 सीटें। तो कुल मिलाकर 2018 के मुकाबले साफ तौर पर यहां पर बीजेपी जबरदस्त बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। इस मेवाड़ रीजन में अपने गढ़ के तौर पर एक बार फिर बीजेपी मोहर लगाती हुई नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं, अगले रीजन की बात करते हैं। और अब मैं जिस रीजन के बारे में आपको बताने जा रही हूं, गेस करने की कोशिश कीजिए। सचिन पायलट वाला ये रीजन है। और क्लू आपको देती हूं, ये जो रीजन है जिसके बारे में मैं आपको जानकारी देने वाली हूं, बीजेपी ने राजस्थान में वो जो 7 सांसद उतारे हैं ना, उनमें से 5 सांसद इसी रीजन में उतारे हैं। समझे आप? मैं ढूंढाड़ रीजन की बात कर रही हूं। और ढूंढाड़ रीजन यहां पर कुल 58 सीटें आती हैं। और ऐसे में इन 58 सीटों के लिहाज से वोट प्रतिशत में इस वक्त कौन कितनी बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है, आंकड़ा आपके सामने है। मामला यहां पर कांग्रेस के फेवर में थोड़ा सा 46% वोट शेयर के साथ हल्की सी बढ़त कांग्रेस पार्टी के खाते में वोट शेयर के लिहाज से। बीजेपी 44% वोट शेयर के साथ कांग्रेस से ज्यादा पीछे नहीं है। लेकिन सीटों के मामले में यह तस्वीर किस रूप में बदलेगी, क्योंकि अगर बात 2018 की जाए तो फिर कांग्रेस के खाते में 35, बीजेपी 10। और इस बार तस्वीर देखिए आज, बराबर का मामला यहां पर। कांग्रेस 27 से 31, बीजेपी 25 से 29। यकीनन बीजेपी को पिछली बार के मुकाबले यहां पर भारी बढ़त बनती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस को ढूंढाड़ रीजन में नुकसान उठाना पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और ये जो ढूंढाड़ रीजन है, इस रीजन में वो जो हनुमान बेनीवाल की पार्टी की बात हो रही थी ना, आरएलपी, वैसे तो उसका मुख्य बेस मारवाड़ में है, लेकिन यहां इस रीजन में भी एक सीट 2018 में हनुमान बेनीवाल की पार्टी ने निकाली थी। तो ढूंढाड़ रीजन में कांग्रेस आगे। राजस्थान के ढूंढाड़ रीजन में 58 सीटें। हालांकि 2018 के मुकाबले कांग्रेस को जरूर नुकसान हो रहा है और बीजेपी को फायदा हो रहा है, लेकिन फिर भी ढूंढाड़ रीजन में कांग्रेस ने बढ़त बनाई है। संदीप, बिल्कुल, तो 4 इलाके आपके सामने पेश किए और तस्वीर अब समझिए। एक लाइन में अगर कहा जाए, 4 इलाकों में 2 में बीजेपी आगे, 2 में कांग्रेस आगे, तो लगता है कांटे की टक्कर। पर जहां 2 जगह, अब वो शेखावटी की बात हो या ढूंढाड़ की बात हो, कांग्रेस आगे है, बस नाम मात्र, लेश मात्र आगे है। और मेवाड़ और हाड़ौती, दक्षिण और दक्षिण पूर्व जो इलाका है राजस्थान का, वहां पूरी तरह से सफाया करती हुई बीजेपी कांग्रेस का दिखा रही है। मेरे सहयोगी वीरेश पांडे भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ बीजेपी के नेता भी हैं, उनके प्रवक्ता भी हैं। तो बीजेपी की तो मेवाड़ और हाड़ौती की तस्वीर देखकर जो आंकड़े हम बता रहे हैं, बातें खिल रही होंगी। देखिए, अमित गोयल हमारे साथ हैं जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मेवाड़ और हाड़ौती में जो हमारे ओपिनियन पोल आया है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को बढ़त दिखाई दे रही है। तो ऐसे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कांग्रेस कहां तक लड़ रही है, नहीं लड़ रही है, कुछ कहेंगे? देखिए, इस टाइम जो राजस्थान में लड़ाई है वो जनता वर्सेस कांग्रेस है। जनता राजस्थान की कांग्रेस पार्टी के शासन में इतनी ज़्यादा अखंड परेशान है, राजस्थान को इतने गहरे खड्डे में डाल दिया है कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस का पर्यायवाची राजस्थान में सी फॉर कांग्रेस, सी फॉर करप्शन, सी फॉर क्राइम और सी फॉर चीटिंग। चीटिंग किसके साथ में? चीटिंग किसानों के साथ में, चीटिंग नौजवानों के साथ में, चीटिंग महिलाओं के साथ में। जो झूठे वादे करके राजस्थान में कांग्रेस सरकार आई थी, उन वादों का क्या श्रोत पूरी जनता को पता है। लेकिन 5 साल तक का जो दर्द राजस्थान में महिलाओं ने झेला है, युवाओं ने झेला है, किसानों ने झेला है, वो अपने आप में कहानी बताता है कि जो स्थिति राजस्थान में आ रही है, तो राजस्थान की जनता वो इतिहास लिखने वाली है कि लोग कहेंगे कांग्रेस थी,
स्थिति ऐसी हो रही है। देखिए राजस्थान में 35,000 महिलाओं का दुष्कर्म हुआ, राजस्थान में मरे। 1303 में 720 साल पहले एक अलाउद्दीन खिलजी राजस्थान में आया था और मेवाड़ पे चढ़ाई की थी उसने। उसमें जितनी वीरांगनाएं जौहर में नहीं जली, उससे ज़्यादा राजस्थान की नारियां पिछले 5 साल में जली हैं बलात्कारों के मामलों में। 35,000 महिलाओं का दुष्कर्म हुआ है। 19,500 किसानों की जमीन कुर्क कर ली सरकार ने और युवाओं के साथ में कितना बड़ा धोखा किया। 19 पेपर लीक हुए हैं और सरकार के मंत्री रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुए हैं। इन्हीं की जांच एजेंसी ने गिरफ्तार किए, एसीबी ने 18.5 लाख रुपए लेते हुए गिरफ्तार हुए। इनके जो गोविंद डोटासरा हैं, उनके परिवार के लोग इंटरव्यू के अंदर टॉपर से ज़्यादा सेम नंबर लेके आरएएस बन रहे हैं। आप देखिए पूरी तरह से पूरी सरकार आखंड करप्शन में डूबी हुई है, चीटिंग में डूबी हुई है। और क्राइम का तो आप देखिए राजस्थान भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। सरकार के मंत्री सरकार पर 500 करोड़ रुपए का खाने का आरोप लगाया। बाकायदा सरकार के एक वरिष्ठ विधायक है भरत सिंह कुंदनपुर, उन्होंने मुख्यमंत्री जी को कई पत्र लिखे कि हमारे राजस्थान का जो खान मंत्री है प्रमोद जन भाया, वो सबसे बड़ा भूमाफिया है, खनन माफिया है। बहुत बार पत्र लिखा, लेकिन मुख्यमंत्री जी के कान तो जगह बंद थे सिक्कों की खनक से। उन बेचारों ने अपने पूरे केस काट के मुख्यमंत्री जी को समर्पित कर दिए उस विरोध के अंदर। उन्होंने ये पत्र लिखा कि साहब हमारे यहाँ पर भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बना दिया है आपने। कांग्रेस सरकार के एक विधायक हैं जवाहरलाल मीणा, उनके 2 पुत्र कांतिलाल मीणा, उनके 2 पुत्रों को एसीबी ने गिरफ्तार किया 14 लाख रुपए के काम में 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए। आप ये देखिए कोरोना था, पूरे देश में कैसी आपदा आई थी, इन्होंने उसको आपदा को अवसर में बदल दिया। राजस्थान के अंदर 5-5 रुपए के मास्क, कपड़े के मास्क 30-30 रुपये में लिए गए। कंसंट्रेटर 35-35 हज़ार रुपए के 1-1 लाख रुपए में खरीदे गए। तो ये पूरी सरकार का जो विजन था, ये पूरी सरकार का विजन एक ही था, सारे नेताओं का एक ही था कि सरकार नाम की लूट है, लूट सके तो लूट और टाइम पूरा हो जाएगा, कुर्सी जाएगी छूट। तो एक कुर्सी छूटने के डर से इन्होंने जितना समेटना था उतना राजस्थान में समेटा है। काफी उत्साहित दिख रहे हैं अमित गोयल। ये अभी रुझान है, ये आंकड़े हैं, ये ओपिनियन पोल है, तो पर बातचीत तो खिल रही है। अभी 4 इलाकों की हमने बात की है और 4 इलाकों में 74 से 90 के आंकड़े पर जाती दिख रही है बीजेपी और लगभग आधे से थोड़ा ऊपर ही कांग्रेस दिखाई दे रही है 43 से 59 सीटों के बीच। अभी एक इलाका बचा हुआ है मारवाड़ का, उस इलाके से मौजूदा मुख्यमंत्री भी आते हैं, जोधपुर से, सरदारपुरा से वो चुनाव लड़ते हैं। तो राजस्थान के आंकड़े आपके सामने पेश कर रहे हैं, ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं। 139 सीटों के आंकड़े तो आपके सामने हैं। अब बची हैं 61 सीटें और वो इलाका कौन सा है बताएंगी रोमाना। तो राजस्थान के 4 रीजन्स का हाल हम आपको बता चुके हैं। जाहिर सी बात है 5वां रीजन जो बाकी है वो मारवाड़ का रीजन है। और जैसा कि संदीप बता रहे थे ना, मुख्यमंत्री वाला इलाका, और सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, बीजेपी की तरफ से अगर बात की जाए तो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के दबदबे वाला इलाका भी सबसे बड़ा रीजन है। सीट्स के लिहाज से 61 सीटें आती हैं। 2018 में यहां मामला बहुत बराबरी का था और इस बार क्या होने वाला है वोट शेयर के लिहाज से देखिए आप, कांग्रेस 42%, बीजेपी 45%। पिछली बार कांटे के मुकाबले में थोड़ी बढ़त कांग्रेस की थी, इस बार वोट शेयर के हिसाब से फाइनल ओपिनियन पोल दे बढ़त बीजेपी को इस कांटे के मुकाबले में। मारवाड़ रीजन जो जाटों और राजपूतों के सियासी वर्चस्व वाला इलाका माना जाता है और इसीलिए हनुमान बेनीवाल की सियासी जमीन भी इस इलाके में। और सीटें देख लीजिए यहां पर 61 में से बीजेपी बढ़त बनाती हुई 35 से 39 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही हैं, कांग्रेस के खाते में 19 से 23 सीटें जा रही हैं। तो मतलब 2018 के मुकाबले कांग्रेस पार्टी को नुकसान और बीजेपी को यहां पर जबरदस्त फायदा हो रहा है। पिछली बार 2018 में बीजेपी को यहां पर 29 सीटें मिली थी, माफ कीजिएगा 24 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 29 सीटें मिली थी। लेकिन इस बार मारवाड़ रीजन में बीजेपी को फायदा। राजस्थान के मारवाड़ में 61 सीटों में बीजेपी बाजी मारती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में अब क्योंकि 5 रीजन्स राजस्थान के तस्वीर हम आपको अलग अलग दिखा चुके हैं, अब बारी आती है उस बड़े नंबर की। राजस्थान 200 विधानसभा सीटें और ओवरऑल तस्वीर अब आपके सामने है। वोट प्रतिशत के मामले में देखिए किस तरीके से बीजेपी 45% के साथ सबसे आगे नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी 42% के साथ बीजेपी से पिछड़ती हुई नजर आ रही है। अन्य के खाते में 13% वोट जाता हुआ नजर आ रहा है। 2018 में दोनों वोट शेयर के मामले में काफी हद तक बराबरी पर 39%। लेकिन इस बार आप देख रहे हैं किस तरीके से ये वोट शेयर बता रहा है कि मामला पूरी तरीके से यहां पर बाइपोलर होता हुआ, और अगर इस वोट शेयर को सीट्स के लिहाज से कन्वर्ट किया जाए तो आंकड़ा कहां जाता है, यह तस्वीर आपके सामने।
ये देखिए आप, बीजेपी साफ तौर पर बहुमत का आंकड़ा हासिल करती हुई राजस्थान में कमल खिलेगा। बीजेपी की सरकार बनेगी। 114 से 124 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई फाइनल ओपिनियन पोल का आंकड़ा ये बता रहा है। कांग्रेस पिछड़ती हुई 67 से 77 सीटों पर सिमटती हुई अन्य के खाते में 5 से 13 सीटें जा सकती हैं। तो ये फाइनल ओपिनियन पोल का आंकड़ा है जो ये बता रहा है कि साफ तौर पर राज नहीं बल्कि रिवाज राजस्थान की सियासत में इस रूप में कायम है कि हर 5 साल बाद जो सरकार बदल जाती है उसी रूप में इस बार राजस्थान से गहलोत सरकार जा रही है और बीजेपी की सरकार आ रही है। संदीप, कुल 114 से 124 का बीच का आंकड़ा ले लें तो ये 119 हो जाता है और बीच का आंकड़ा कांग्रेस के लिए 72, कुल मिलाकर 47 सीटों का अंतर। तो राज बदल रहा है, रिवाज नहीं बदल रहा है विजय। और हमारे साथ एक और खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनका परिचय भी करा दूं। संजीव श्रीवास्तव, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पर विजय, राज बदल रहा है, रिवाज नहीं। बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि राज ही बदलेगा, रिवाज की संभावना मुझे कम दिखाई दे रही है। शुरू से हम लोग इस पर बात कर रहे थे। अमित गोयल साहब जो अभी आपके प्रवक्ता बोल रहे थे, उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही थी, बारीक बात, कि कांग्रेस और जनता के बीच मुकाबला है, क्योंकि बीजेपी का नेता कोई नहीं है इस चुनाव में। इसलिए उन्होंने कहा कि कांग्रेस और जनता का मुकाबला है। और जिस पर हम लोग चर्चा अक्सर करते रहे कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में कार्यकर्ताओं की पार्टी है, वहाँ नेता से पार्टी नहीं चलती। और इसलिए इस बात का जोर दिया जाता है कि वसुंधरा जी जब हटाया गया, मतलब एक तरह से साइडलाइन किया गया, अभी फिर वापसी हो रही है, तो पार्टी को ये विश्वास था कि जो कार्यकर्ता है, जो वोटर है, वो बीजेपी के साथ रहेगा। और ये आंकड़ा मुझे करीब करीब ठीक लगता है। दांव जो चला, जो वो जुआ खेला है, वो काम करता दिख रहा है। वो काम करता दिख रहा है। और बल्कि आप इसके लिए ताकत दे सकते हैं कि भाई मोदी जी के चेहरे पर ये चुनाव जीता जा रहा है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर मौजूद मजबूत तरीके से, और पूरी पार्टी नहीं, राजस्थान का करैक्टर है। आप सोचिए, वहाँ पर कोई पार्टियों में बंटवारा नहीं हुआ। इसीलिए सचिन पायलट जो है ना, अलग से वो नहीं कर पाए बगावत, क्योंकि वहाँ जो आम आदमी पर बगावत का नुकसान साफ दिखाई दे रहा है। 4.5 साल जूतम पेजार जो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के बीच कांग्रेस में होती दिखी, मुख्यमंत्री के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, पर नाराजगी एमएलए के प्रति दिख रही है। वो दरअसल दोनों के बीच जो ये जूतम पेजार हुई, उसका नतीजा भी दिख रहा है। बिल्कुल संदीप, और देखिए, जब जूतम पेजार इस पैमाने पर हो तो ज़रूर उसका नुकसान होता है, और वही यहाँ पर बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी जो मैं पहले बात कर रहा था और अजय जी ने उस पर सुधार किया, अपनी बात रखी। आप ये देखिए कि जब यहाँ का जो केंद्रीय नेतृत्व है, वो जब वहाँ पर रैली करने गए तो उस जगह पर गए जहाँ पर सचिन पायलट का जोर है। यानी दिल्ली बता रहा है कि राजस्थान में उनको क्या पसंद है, उसके बावजूद वो ये नहीं कह पा रहा कि अशोक गहलोत आप इस बार मुख्यमंत्री होंगे या नहीं होंगे, ये हम बाद में तय करेंगे, जिस तरह से अमित शाह ने कहा मध्य प्रदेश में। यानी आप चाहते भी हैं, लेकिन आपके एक तरीके से हाथ बंधे हुए हैं। ये बड़ा मुझे एक इंटरेस्टिंग खेल लगता है राजस्थान में। और ये वाला इंटरेस्टिंग खेल इसलिए भी लगता है कि दिल्ली कितनी कमज़ोर हो गई है, कांग्रेस की दिल्ली बीजेपी की दिल्ली के मुकाबले, ये एक बहुत साफ दिखाई देता है। ये साफ दिखाई देता है। एक और चीज, अब सॉरी दिबांग, थोड़ा सा, क्योंकि 2-3 लोग और हैं। कांग्रेस ने भी लगभग 2.5% वोट में इजाफा किया है, वोट कम नहीं हुए, और बीजेपी की बढ़त हुई है पिछली बार के मुकाबले 6% वोट बैंक। तो इसे आप एंटी इनकम्बेंसी कहेंगे, बदलाव की जो एक रवायत वहां चलती आ रही है, वो कंटिन्यूटी चाह रहा है, कैसे रीड कर? देखिए, जब भी सर्वेक्षण के आंकड़े आते हैं तो मेरी दिलचस्पी प्रतिशत में ज्यादा होती है, सीटों के आंकड़े में नहीं होती है। हाँ, 3% क्योंकि अभी तक ऐसा मैं मानता हूं कि ऐसा कोई बहुत सिक्काबंद तरीका नहीं मिल पाया है सर्वेक्षण एजेंसियों को जो प्रतिशत को सीटों में सही कन्वर्ट कर पाए। तो यहाँ पर केवल कांग्रेस 3% वोटों से पीछे दिखाई गई है। ये एक बहुत बड़ा अंतर नहीं है। नहीं, पिछली दफा आधे फीसदी के अंतर में सीटों का अंतर 27 सीटों का हो गया था। वो आप एग्जैक्ट पोल के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग ओपिनियन पोल के बारे में बात कर रहे हैं। ये वैलिड तो हाँ, तो ओपिनियन पोल में जो 3% का अंतर है, वो तो खुद ही कह रहे हैं कि हमारे ओपिनियन पोल में 3% का प्लस माइनस अंतर होता है। 3 का कह रहे हैं कि 5 का कह रहे हैं? 3 से 5 का कह रहे हैं, बिल्कुल। और यहाँ 3% का ही अंतर है उसमें। तो अगर देखिए, अभी चुनावी मुहिम में समय बाकी है, 21 दिन है अभी वोट डालने में। 21 दिन बाकी हैं। अगर कांग्रेस अपना सब कुछ ठीक करती है, मुझे शक है इसमें,
कितने वोट, कितने टिकट काट रही है, स्थानीय स्तर की एंटी इनकम्बेंसी है, उस 44 सीटें अभी और डिक्लेयर कर, उस एंटी इनकम्बेंसी को दुरुस्त करने के लिए उसके खिलाफ क्या कदम उठा रही है, ये सब चीजें अभी स्पष्ट नहीं है। ये स्पष्ट नहीं है, पर क्या ये आंकड़े कुछ तस्वीर को आपकी निगाह में साफ कर रहे हैं विजय? नहीं, मुझे लग रहा है थोड़ा चीज़ें साफ हो रही हैं, और मैं तो इस बात में ज़्यादा इंटरेस्ट है मेरा कांग्रेस के लिए कि अगर ईआरसीपी का, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट का मुद्दा नहीं होता, अगर अशोक गहलोत की सोशल सिक्योरिटी की योजनाएं नहीं चल रही होती, अगर नए जिले नहीं बनाए गए होते, तो कांग्रेस का क्या हाल होता। मुझे लगता है ये 3 मुद्दे काम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो 50 से भी नीचे जाती दिखती है, आप ये कह रहे हैं। कांग्रेस 72 कांग्रेस के लिए बहुत सम्मानजनक स्कोर है, और अभी तो 21 दिन बाकी हैं, और अभी तो ये एग्जैक्ट पोल नहीं है, 10 सीटें ऊपर नीचे हुई तो खेल बहुत तेजी से संजीव, और ये दिलचस्प बात कह रहे हैं यहाँ पर विजय। देखिए, 30 सालों के इतिहास में सरकारें बदली हैं, पर जब भी सरकार में बदलाव हुआ, बीजेपी की सरकार आती है तो वो बम्पर मेजॉरिटी के साथ आती दिखती है, और बड़ी मशक्कत के बाद कांग्रेस सरकार बनाती दिखती है। ये भी एक हकीकत है। कांग्रेस और बीजेपी के इस रण के बारे में, और हमारे रुक जाइए सुन गया मुझे, वहां की जनता क्या कह रही है। जनता के बीच मेरे सहयोगी वीरेश पांडे भी हैं। वीरेश, जनता क्या कह रही है? यहां पर राज बदलने के साफ संकेत हमारे ओपिनियन पोल में दिखाई देता है। जो पिछले देखिए, जो जनता है उसी से मैं बात कर रहा था, और मैं ये जानना चाहता हूं इनसे कि इस बार राज बदलेगा कि नहीं बदलेगा। जो सिस्टम है उसमें कोई बदलाव होगा, अशोक गहलोत में बदलाव होगा, भाजपा की सरकार आएगी, क्या होगा? देखिए, इस बार कांग्रेस की सरकार आएगी, 120 सीटों से हम चुनाव जीत रहे हैं, और आला कमान तय करेगा कि कांग्रेस में सीएम चेहरा कौन होगा। अभी हम एकजुट होकर के आला कमान के नेतृत्व में राजस्थान कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। वीरेश, कार्यकर्ताओं से नहीं, आम आदमी से बात कीजिए प्लीज। सरकार एक तरफ बोलती है कि राजस्थान में हम ये फ्री दे देंगे, वो फ्री दे देंगे। उनके जो राहुल गांधी जी है, जो राजस्थान में चुनाव होने से पहले आते हैं, वो बोलते हैं किसानों का जो लोन है, किसान वो माफ़ होगा। आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं है, 1% भी लोगों को छूट नहीं दी गई है उस पर। वही जो पुराना लोन है वो चल रहा है लोगों के ऊपर। एक वो अभी लास्ट जाने के टाइम उनकी सरकार जब जा रही है तो लास्ट महीनों में वो लोगों को राशन मुफ्त दे रहे हैं, फोन मुफ्त दे रहे हैं। इससे बढ़िया रोजगार। ये युवा है और स्टूडेंट हैं और आम मतदाता है, बताइए क्या कहेंगे? तो इससे क्या मतलब निकाल, 4.5 साल दबा के लूट लेते हैं, लास्ट में 6 महीने आते छूट देते हैं। अब शब्द नहीं, थोड़ा शब्दों का ख्याल रखिए। हाँ, यहाँ पर अब ये दरअसल दिक्कत हो जाती है दिमाग, और आप तो हमसे ज्यादा तजुर्बेकार हैं कि जब आप वॉक्स पॉप और लाइव पर जाते हैं, एक तो आम जनता कम होती है, उसमें कार्यकर्ता आम जनता बनकर वो आ जाते हैं और अपने विचार पेश करने लगते हैं। और मैं माफ़ी चाहूँगा एबीपी न्यूज़ की तरफ से सभी दर्शकों से, जो ये अमर्यादित बहुत ही गाली गलौज वाली भाषा एक दर्शक ने एक जो हमारे साथ जुड़े थे उन्होंने इस्तेमाल की, उसके लिए मैं तहे दिल से आपसे माफी मांग रहा हूं। राजस्थान में अभी तक फाइनल ओपिनियन पोल का आंकड़ा यह कह रहा है कि रिवाज कायम रहने वाला है, गहलोत सरकार जा रही है, बीजेपी की सत्ता में वापसी हो रही है। लेकिन अगर बात मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर राजस्थान के लोगों की पहली पसंद की जाए तो फिर आंकड़ा क्या कह रहा है, यह आंकड़ा आपके सामने है। देखिए, यहां पर साफ तौर पर बाजी मारते हुए अशोक गहलोत 41% लोगों की पसंद के तौर पर सबसे आगे। दूसरे नंबर पर वसुंधरा राजे जरूर है, लेकिन बहुत पीछे अशोक गहलोत के मुकाबले 25% लोगों की पसंद के तौर पर वसुंधरा राजे यहां पर नजर आ रही है। और सचिन पायलट जो गाहे बगाहे कांग्रेस के भीतर मुख्यमंत्री पद पर अपनी दावेदारी करते हैं, वो देख लीजिए 11% लोगों की पसंद के तौर पर यहां पर उभर रहे हैं। तो क्लियर कट यहां पर सबसे लोकप्रिय सीएम के चेहरे के तौर पर अशोक गहलोत उभर कर आए। तो राजस्थान के आंकड़े आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। बीजेपी की बल्ले बल्ले होती दिख रही है, रिवाज नहीं बदल रहा है, राज बदल रहा है। कांग्रेस के लिए क्या ये बड़ा झटका है? अंतरकलह को नहीं मिटा पाना, क्या ये एक सबक के तौर पर भी कांग्रेस के सामने पेश हो रहा है, या अभी हमें इंतजार करना होगा? 21 दिन अभी और बाकी है। बिल्कुल इंतजार करना होगा, मतलब मामला अभी भी खुला हुआ है और कुछ भी हो सकता है। हालांकि झुकाव बीजेपी की तरफ ज़रूर है, वो यहाँ दिखाई भी दे रहा है। और जिस तरह से अशोक गहलोत लड़ रहे हैं चुनाव, वो शुरुआत में लग रहा था कि बिल्कुल एक हवा चलेगी, वेव दिखाई देगी, वो तो फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है।
एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि करीब 7 सांसद वहाँ उतरे हैं और ये कहा जा रहा है बीजेपी में कि इनका जो अपना सर्वे हुआ उसमें 25 में से 10 सांसद चुनाव हार रहे हैं। तो उनमें से कुछ को कहा गया है कि मैदान में उतरिए और साबित कीजिए कि आप 2024 में आएंगे लोकसभा में, क्योंकि असल लड़ाई तो 24 की है। पर ये जो लड़ाई है, ये सेमीफाइनल राजस्थान में पटकनी मिलती दिख रही है अतुल लोंडे पाटिल। ये सर्वे जो है मेरे हिसाब से काफी जल्दबाजी का है, मैं इसके ऊपर ज्यादा बोलूंगा नहीं, क्योंकि 9 तारीख के बाद ही पूरी पिक्चर जो है हमारे सामने आएगी। कौन किसके सामने खड़ा है, कहाँ बगावत हो रही है। यहाँ कल मौर्य जी आए थे, वो कह रहे थे कर्नल साहब बनेंगे, बड़ी जिम्मेदारी के लिए उनको लाया है यहाँ पर, केंद्र से ऐसा तो लाया नहीं है। वसुंधरा जी का अलग चल रहा है, सर फुटोवल बीजेपी में है, यहाँ कांग्रेस में कोई बात नहीं दिख रही है। ईडी की रेड हुई तो सचिन जी खुद गहलोत जी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन सर फुटोवल कांग्रेस में है। अब जब जहां पर देखा जाए तो मैं अभी जो बीजेपी के प्रवक्ता थे बता रहे थे बड़ी बड़ी बातें, तो यूपी में डाउरी डेथ सबसे ज्यादा है, देश में सबसे ज्यादा, यानी 1/3 से ज्यादा डाउरी डेथ यूपी में है। असम में प्रति लाख महिलाओं के तुलना में 167.3% जो है वो दुष्कर्म की केसेस है। हरियाणा में 119 है, तेलंगाना में 111 है, इनके सारे स्टेट में। राजस्थान में 105 है, लेकिन इससे ज्यादा हो रहा है। मेरा आंकड़ा 13 आंकड़ा खेल रहे हैं अतुल भाई, मेरा आंकड़ा 13 आंकड़ा खेल रहे हैं। आपने कहा कि ये वाला हमारा पोल जल्दबाजी का है, पर मध्य प्रदेश में अभी हम जो तस्वीर दिखाएंगे तो 9 बजे भी यही कहेंगे कि मध्य प्रदेश का भी जल्दबाजी में है। छत्तीसगढ़ में आपको आगे दिखा रहे हैं वो जल्दबाजी में है। मैं यहाँ पर हूँ संदीप जी, यहाँ का रिवाज में थोड़ा सा, आप भी घूमे हो यहाँ पर, मैं भी यहाँ पर हूँ। यहाँ का रिवाज चौथे साल में डिसाइड हो जाता है कि बदलने वाली है सरकार, लेकिन पिछले 1 साल से यहाँ पर चर्चा ये है कि राज नहीं रिवाज बदलेगा और गहलोत जी फिर से आएंगे, ये चर्चा यहाँ पर है। ये चर्चा आप इस बात की ताल ठोक रहे हैं विजय विद्रोही, आप भी खाक खाक छानते हैं। एक मिनट मुझे तो पूरा करने दीजिए। हाँ करिए ना प्लीज, मुझे तो थोड़ा मौका दीजिए। हाँ, मैं 42 मिनट बैठा हूँ, सबको सुन रहा हूँ, मेरी बात तो रखने दीजिए। हाँ बोलिए ना। क्या है संदीप जी, आपके शो में ऐसा होता दिखाई जाए 42 सेकंड इसी में जाया कर दी, 42 सेकंड इसमें जाया कर दी। बोलिए ना, सुनिए बात को सुनिए। 500 रुपए सिलेंडर यहाँ गहलोत जी दे रहे, और मोदी जी का भाषण होता है कि 600 रुपए में सिलेंडर देंगे। 5 लाख का वो आयुष्मान बीमा दे रहे, इंश्योरेंस दे रहे, और हम लोग 25 लाख का जो है इंश्योरेंस दे रहे, जो लोगों में काफी पॉपुलर है चिरंजीवी योजना। यहाँ पर आपदा में भी हम इंश्योरेंस दे रहे हैं। यहाँ युवाओं को सारा मदद जो है वो हो रहा है। सबसे ज्यादा कॉलेजेस खुली है, 3 लाख से ज्यादा हमने यहाँ पर जॉब्स दिए। और अग्निवीर जो सीकर जो एरिया है, शेखावटी वाला सीकर एरिया, वो सारा एरिया चूरू का सीकर का, यहाँ से मिलिट्री में लोग जाते हैं, वो अग्निवीर से दुखी है। वो अग्निवीर स्कीम ऐसी है जो मरने के बाद अग्नि मिलते समय भी सम्मान नहीं मिलता, उसको लोग मतदान करने वाले हैं। यहाँ वातावरण जमीन पे अलग है संदीप भाई, जमीन पर वातावरण अलग है। 4 साल बाद ही नहीं तो मन बना लेता है। आप खाक छानते हैं राजस्थान की। देखिए अतुल लोंडे पाटिल के दावे पर क्या करेंगे, छोटा सा जवाब। एक CSDS लोक नीति का सर्वे आया था जो ये कह रहा था कि आजकल लोग लेट डिसाइड करते हैं, तो राजस्थान में भी मोटे तौर पर कहा जाता है करीब 20-25% वोटर ऐसा है जो अंतिम समय में डिसाइड करता है कि किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना। और ऐसे में जब फ्लोटिंग वोटर इतनी, हर चौथा वोटर ने या हर 5वें वोटर ने मोटे तौर पर अभी डिसाइड ही नहीं किया है कि किसको वोट देना है या किसको वोट नहीं देना है, तो ऐसे में मुझे लगता है चुनाव फंसा हुआ भी है और खुला हुआ भी है। फंसा हुआ भी है। आज तो पत्रकार की तरह नहीं विजय भाई, आप राजनेता की तरह, एक नौकरशाह की तरह जवाब दे गए कि खुला हुआ भी है और फंसा हुआ भी है। तो यही देखिए खासियत होती है किसी भी चुनावी विश्लेषण की। हमारे ओपिनियन पोल में इस वक्त बीजेपी आगे है। हमारे साथ नागरिक और खाद्य आपूर्ति मंत्री राजस्थान सरकार में प्रताप सिंह खाचरियावास भी जुड़ गए हैं। प्रताप भाई, वो पिछली बार मैं मिला था, आपकी उड़ती हुई जुल्फों का मैंने जिक्र किया था, नया दौर का वो गाना था, उड़े जब जब जुल्फें तेरी। जुल्फें तो आप सब सहेर लेंगे, संजो लेंगे, ये सत्ता उड़ रही है, हमारा आंकड़ा ये कह रहा है। आपका आंकड़ा कह रहा है, लेकिन हमारा आंकड़ा और जनता का आंकड़ा, लोगों में चर्चा है और ये मानकर चलना राजस्थान में बड़ी विक्ट्री की तरफ हम जा रहे हैं। यही कारण है कि राजस्थान को टारगेट करके सारी एजेंसियां राजस्थान में उतार दी है। जब आचार संहिता लग गई, अब तो देश में नई बहस की शुरुआत करनी पड़ेगी। कांग्रेस और बीजेपी से ऊपर उठना पड़ेगा और तय करना पड़ेगा क्या इलेक्शन के दौरान राज्य की एजेंसियां, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट,
ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, क्या ये चुनाव आयोग के अंडर में नहीं आनी चाहिए? आनी चाहिए। वक्त बदल रहा है, सिर्फ कांग्रेस बीजेपी का देश नहीं है, संविधान से देश चल रहा है। आप यदि पॉलिटिकली बिल्कुल आप राइवली के आधार पर बीजेपी कांग्रेस में बांटकर स्टेट में ये एजेंसियां यदि प्रेशर बिल्डअप करके चुनाव को इफेक्ट करने की कोशिश करेगी, जनता के समझ में आ रहा है ये दाव उल्टा पड़ेगा केंद्र सरकार का। तो आप ही के खेमे के लोग लाल डायरी उछालने लगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन सचिन पायलट सड़कों पर उतरकर करने लगे हैं, तो वो कहते हैं ना देयर इज नो स्मोक विदाउट एनी फायर। जनता इस तरह से भी रीड करेगी कि नहीं? आप ठीक कह रहे हैं, धुआं उड़ता है और धुआं बीजेपी के अंदर से उड़ रहा है। आपको पता है पूरी पुलिस फोर्स लगाई गई है, बीजेपी में झगड़े चल रहे हैं जबरदस्त, और बीजेपी का एक भी कैंडिडेट 40-50 कैंडिडेट ऐसे हैं जो पुलिस फोर्स लेकर चल रहे हैं। हम उनको नहीं रोक रहे, उनके कांच बीजेपी के कार्यकर्ता तोड़ रहे हैं। आज मैं आपसे कह रहा हूं कि हानि, लाभ, यश, अपयश, जय, पराजय विधि हाथ है, लेकिन ये जो सुदर्शन चक्र वाला है ना, वो सच्चाई देखेगा। धर्म के रास्ते पर हम चल रहे हैं, जहां लोगों की योजनाएं हमारे साथ गई है ना, वो ऐसी योजनाएं हैं जिसमें ये मानकर चलना आप महंगाई खत्म करने वाली योजना है। लोगों को लगता है डायरेक्ट रिलीफ हमको मिल रहा है। सरकार किसको कहते हैं? नफे नुकसान से सरकार नहीं चलती, जन कल्याण और विकास से सरकार नहीं, जनता का भला किया है, इस बिना पर ताल ठोक रहे हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास की सरकार में वापसी उन्हीं की होने वाली है। वक्त थोड़ा कम था, आपने कीमती वक्त हमारे साथ बिताया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आगे मध्य प्रदेश, वहां कौन सा अजब गजब खेल हो रहा है वो बताएंगे।